यूक्रेन से गजा तक, बीजिंग से वाशिंगटन तक, दुनिया नए ताकत के बिलाक्स की तरफ बढ़ रही है। सवाल यह है, क्या हम तवाज़ुन की तरफ जा रहे हैं एक और आलमी तबाही की तरफ? यह है माइक्रोमीटर्स टीवी। सर्द जंग के बाद अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बनकर उभरा, लेकिन 9/11 के वाकयात ने जंग और आलमी सलामती की नौयत बदल दी और आहिस्ता आहिस्ता एक मल्टीपोलर दुनिया की बुनियाद रख दी। आज जोहरी हथियार रखने वाली ताकतें इंसानियत पर एक गहरा साया डाले हुए हैं। जैसे जैसे मजीद ममालिक ये हथियार हासिल करने की कोशिश करते हैं, गलत अंदाजे का खतरा बढ़ता जाता है, जो आलमी तबाही को मजीद करीब ले आता है। यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रही, ये एक प्राक्सी जंग बन चुकी है, जो मुख्तलिफ आलमी ताकतों के दरमियान असर और रसूख की वसी जिदोजहद की अक्कास है। मशरिक़ वस्ता में गजा एक बार फिर एक खतरनाक मरकज बन चुका है। फलस्तीनी मसला मुस्लिम दुनिया में गम और गुस्से को हुआ दे रहा है और आलमी तकसीम को मजीद गहरा कर रहा है। इसके जवाब में अमरीका इब्राहिमी मुआहदों को फरोग दे रहा है। मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया जा रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करें, न सिर्फ इलाकाई अमन के लिए बल्कि तवील मुद्दत में चीन और रूस के खिलाफ मगरबी इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए भी। अगरचे बाज मगरब नवाज अशराफिया खामोशी से इस ख्याल को कबूल कर सकती है, लेकिन अवामी मुखालफत सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे अहम ममालिक के लिए ऐसे मुआहदों की खिली हिमायत को मुश्किल बना देती है। ऐसे में ईरान मजलूम मुसलमानों का मुहाफिज के तौर पर उभरता है और फलस्तीन की हिमायत अपने इलाकाई इत्तेहादियों के जरिए करता है। इस मौक़िफ़ ने इसे अवामी सतह पर हिमायत दिलाई है, मगर साथ ही इसे एक अहम हदफ भी बना दिया है। अमेरिका की हिमायत से इसराइल ने ईरानी प्राक्स और आला अस्करी शख्सियात को निशाना बनाया, ताकि तेहरान को कमजोर किया जा सके और खित्ते में नया तवाज़ुन कायम किया जा सके। ताहम ईरान बदस्तूर डटा हुआ है और सख्त जवाब की धमकी दे रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि सलाहियत का हामिल होने के बावजूद एटमी हथियार का हुसूल शरई और इखलाकी तौर पर नाजायज और हराम है। आलमी अमन की खातिर ईरान तमाम तर खतरात और हमले की धमकियों तले अपने उसूली और इंसानी मौक़िफ़ पर कायम है। इसी दौरान चीन बेल्ट एंड रोड मंसूबे को आगे बढ़ा रहा है, ये मुअक्किफ़ इख्तियार करते हुए कि जंग से नहीं बल्कि तिजारत और रवाबित से आता है। ये सोच फितरी तौर पर बीजिंग और तेहरान को मगरबी बालादस्ती के खिलाफ मजीद करीब ला रही है। सर्द जंग के दो वाज़े बिलाक्स के बरक्स आज की दुनिया मुनक़सम और गैर यकीनी है। इत्तेहाद मुसलसल बदल रहे हैं, जहां ताकत, सलामती, नजरिया और तिजारत फैसला कुन किरदार अदा करते हैं और मकामी जंगें आलमी असरात रखती हैं। हम तारीख के एक निहायत खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं, जहां एक गलत अंदाजा वसी जंग को जन्म दे सकता है, लेकिन इसी अफरातफरी में एक नए आलमी निजाम की झलक भी दिखाई दे रही है। डिवाइड एंड रूल नहीं बल्कि यूनाइट एंड रूल, जहां ताउन तसादुम की जगह ले। क्या दुनिया बहुत देर होने से पहले इत्तेहाद को तसादुम पर तरजीह दे सकती है? अगर आप आलमी उमूर की सादा और वाज़े तज्जिया चाहते हैं तो माइक्रोमीटर्स टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।